नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी जो है बेहतरीन चल रही होगी बच्चे। जल्दी से मेरे बच्चे आएंगे। आप सभी के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। जल्द ही यूपी पुलिस में वैकेंसी आ गई है भैया, जल्दी फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो उसको देखते हुए उसमें अच्छा खासा वेटेज होता है बेटा रीजनिंग का। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखते हुए हमने रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स आप सभी के लिए भैया एक एक चीज़ को आप तक पहुंचाया जाए, इसके माध्यम से सारी चीज़ें आपको क्लियर हों। धीरे धीरे आपको सीखने का प्रयास करना है, धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाना है। उसी चीज़ को देखते हुए हमने क्लास को शुरू किया है बच्चे, ठीक है। रोज़ शाम 8:30 बजे आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। जैसे भी क्वेश्चन यूपी पुलिस के अंदर पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके आपको बिल्कुल आपके माइंड में सेट कर दी जाएंगी। बहुत अच्छे से सभी बच्चों को स्कोर करके आना है, बहुत अच्छे से सभी बच्चों को तैयारी करनी है, ठीक है। तो सभी बच्चों का स्वागत है बेटा, हार्दिक अभिनंदन है। सभी बच्चे जल्दी से सेशन में आएंगे, सेशन को फिर शुरू करेंगे, अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी बच्चों का दायित्व है, सभी बच्चे शेयर करके आए बेटा क्लास को, सभी बच्चे लाइक करके आए। जो भी बच्चा क्लास के साथ नया जुड़ रहा है बेटा, सेशन के साथ नया जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, ठीक है। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है, धमाकेदार क्लास होने वाली है। बिल्कुल एक भी नंबर नहीं कटने देंगे, पूरे नंबर वाली क्लास चलेगी, ठीक है। पूरे नंबर आपको दिलाएंगे बिल्कुल, ठीक है। सारी चीज़ों को एक एक करके करवाएंगे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आएगी। देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चे। बहुत अच्छे से आप लोगों को करवाया जाएगा। तो आप सभी का दायित्व बनता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें अपने भाई बंधुओं को, यारे प्यारे को। जो भी तैयारी कर रहा है बच्चा, सभी को जोड़ने का प्रयास करें, ठीक है। तो आओ बच्चों शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन कैसे किस किस तरीके से पूछे जाते हैं भैया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भैया यूपी पुलिस के एग्जाम में, रीजनिंग के अंदर से, ठीक है। अगर अच्छे से आप लोग उसके अंदर स्कोर कर पाते हो तो आपका जो पेपर है वो एक बहुत अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको सभी को अच्छे से सीखना है, सारी चीज़ों को ध्यान से करते हुए चलना है। सभी के बिल्कुल माइंड में सेट कर दी जाएंगी सारी चीज़ें, बिल्कुल एकदम फिक्स उतार दी जाएंगी, कैसे कैसे क्वेश्चनों को बनाया जाता है, कैसे कैसे चीज़ों को समझा जाता है, ठीक है। चलो जी, स्वागत है सभी बच्चों का भैया, हार्दिक अभिनंदन है। आ जाओ जल्दी से सभी बच्चे। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया है देखें सभी बच्चे ध्यान से। भारत, रुपया, दक्षिण अफ्रीका, आगे क्या आएगा। तो भैया ये क्या लिखा गया है, देखो इसका संबंध हमें इससे देखना है, इसका संबंध हमें इससे देखना है भैया, ठीक है। तो इसका संबंध भारत में क्या चलता है भैया, रुपया चलता है। सभी को पता है भारत में क्या चलता है, लाडलो, क्या चलता है, रुपया चलता है, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में क्या चलता है, तो दक्षिण अफ्रीका में क्या चलता है मेरे भाई, ध्यान रखना। आज के बाद किसी बच्चे को कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका में चलता है भैया रैंड। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है तो वहां पर क्या चलता है, रैंड चलता है भैया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा भैया इस क्वेश्चन का। देख लें सभी बच्चे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या चलता है भैया, रैंड चलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दें सभी बच्चे, शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ते रहें। बिल्कुल पूरे नंबर वाली क्लास होगी बिल्कुल, ठीक है भैया। बिल्कुल आपको डेली क्लास मिलने वाली है 8:30 बजे रीजनिंग का भैया क्लास चलेगा अब, ठीक है। तो घबराना नहीं है किसी भी बच्चे को, बिल्कुल पूरे नंबर आपको दिलाने हैं, ठीक है। ईमानदारी के साथ आप देखते चलें, बनाते चलें, चीजों को लिखते चलें, सारी चीजों को, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, होटल, होटल के बाद क्या लिखा है, मेन्यू। पुस्तकालय के बाद क्या आएगा, तो सभी ने देखा होगा भैया होटल में आप लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, तो क्या क्या खाना आपको मंगवाना है, क्या क्या आपके उनके पास अवेलेबल है। तो वहाँ उसके लिए उन्होंने क्या बनाए रखा है, एक मेन्यू टाइप में बना रखा होता है, जिसमें से देखकर सामने उसके रेट लिखे होते हैं, जिसमें से देखकर आप ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो होटल में मेन्यू होता है, ऐसे ही पुस्तकालय में क्या होता है भैया, पुस्तकालय में होता है कैटलॉग होता है भैया। क्या होता है मेरे भाई, कैटलॉग होता है कि ये सर्विस हमारे पास अवेलेबल है, ये किताब हमारे पास पुस्तकालय में अवेलेबल, उन सारी चीज़ों का ब्यौरा होता है, उन सारी चीज़ों का डाटा होता है आप सभी के पास, ठीक है भैया। बहुत ही शानदार, वेरी गुड। नमस्कार, राधे राधे सभी को, बहुत अच्छे भैया, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को भैया, जय श्री राम। लॉक कर दो सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भैया, देखें सभी बच्चे ध्यान से।
अच्छे से बिल्कुल माइंड में सेटअप करके चलना है, सारी चीज़ों को अच्छे से बनाते हुए चलना है। ठीक है, जहां भी आपको दिक्कत लगे ध्यान से देखें भैया, कैसे आई कैसे नहीं आई, कहाँ आपसे दिक्कत हो रही है। बार बार चीज़ों को करोगे तो भैया पेपर के अंदर अच्छे से स्कोर कर पाओगे आप लोग। ठीक है, चलो जी, बताएं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भैया। आर ए एम, देखो भैया आर कितने पर होता है, 18 पर। यहाँ कितना है, 16 है। यहाँ कितना है, 19 में से 2 माइनस गए 17, 17 पे क्या होता है भैया, क्यू होता है। ठीक है, सभी में क्यू है। यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 16, 16 के बाद 17 आ गया, दोबारा से क्यू, डबल क्यू। किस ऑप्शन में है भैया, इसमें नहीं है, कर दो। एम के बाद 13, 13 के बाद 15, 2 प्लस क्यू के बाद 19, 2 प्लस 17 के बाद 2 प्लस क्यू, क्यू एस। कौन सा ऑप्शन है, देखे भैया मेरे भाई बंधुओं, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी, शानदार लाजवाब। वेरी गुड बच्चे, D4 दिल वाले लॉक कर दें सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल पेपर पैटर्न पर आधारित सारी चीजें आपके सामने पेश की जा रही हैं। बिल्कुल आपको अच्छे से, बिल्कुल जितने भी नंबर आज सभी को काबू में कर लेना है भैया। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कौन कौन बच्चा आंसर करता है इसका भैया। बी एच, बी कितने पर होता है भैया, 2 पर। जे पर 10, कितने का फासला है, 10 का। ये 6 पर होता है, 10 का बनाएंगे तो ये 16 आ जाएगा। 16 पर होता है भैया पी, 16 पर क्या होता है मेरे भाई, पी होता है। देखो 10 का नहीं है भैया, 2 और 10 में कितने का है मेरे भाई, 8 का है। तो 8 बनाओगे तो ये 14 बनेगा, और 14 बनता है तो 14 पर क्या होता है भैया, एन होता है। तो ना तो ये आएगा ना ये आएगा। सारे स्मार्ट तरीके आप लोगों को सीखने हैं। ठीक है, कैसे हम जल्दी से जल्दी ऑप्शन को देखकर आंसर तक पहुंच सकते हैं, और गलतियों से बचना है भैया हमें लोगों को। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। ये 8 है और ये 16 है, 8 प्लस ये 11 और 8 19 हो गया। 19 पर क्या होता है, एस होता है मेरे भाई। देखना कौन सा ऑप्शन है, एन एस, ऑप्शन नंबर डी। लॉक कर दो सभी बच्चे। क्या आंसर आ गया भैया, ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही वेरी गुड, शानदार, वेल डन भैया। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को आप सभी को जोड़ना है भैया। बिल्कुल पूरे नंबर वाली क्लास चली हुई है, सभी को बिल्कुल सारी चीजों को माइंड में सेट कर दिया जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आई किसी बच्चे को पेपर में, एग्जाम में भैया। ठीक है, आप सभी के एग्जाम को देखते हुए, बहुत बड़ी भर्ती है भैया सभी के लिए, उसको देखते हुए हमने ये सीरीज शुरू की है। तब तक पेपर में पूरे नंबर आपके नहीं आ जाते इस चीज में, रीजनिंग के अंदर हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सभी को बिल्कुल अच्छे से सिखा कर रहेंगे भैया। बस आप सभी अपना प्यार बनाए रखें, ऐसे ही प्यार देते रहें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ते रहें भैया चैनल के साथ। ज्यादा से ज्यादा बच्चे भैया क्लास का आनंद उठाएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने का प्रयास करें आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया है भैया। समुच्चयों के संख्याओं के बीच में आपको रिलेशन बताना है, कौन से ऑप्शन में इन दोनों संख्याओं के जैसा रिलेशन आया है। ठीक है, चलो जी, प्लस माइनस गुना भाग सुकेर कुछ भी कर सकते हो, पहले 2 के साथ, पिछले 2 के साथ, पिछले तीनों के किसी के साथ भी कर सकते हो। देखें भैया 12 61 में से 12 गया तो कितना आ गया भैया, 49। अब 49 आपको पता चल गया होगा 7 का स्क्वायर है। इसको देखते हैं ये आता नहीं आता। 51 में से 15 गए तो कितना आ गया भैया, 36। अब 36 मेरे भाई किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। 36 मेरे भाई किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। तो ऐसा ही आपको ऑप्शन में से बनाना है। देखते हैं भैया कौन सा बनता है। इसमें से ये जाएगा तो 54 आएगा, ये नहीं आएगा आंसर। इसमें से ये जाएगा तो ये नहीं आएगा आंसर, माइनस करना है। इसमें से ये जाएगा, नहीं आएगा भैया। इसमें से ये जाएगा, आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। लॉक कर दो सभी बच्चे। 78 में से 14 को आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 64। और 64 मेरे भाई बंधुओं, मेरे यारे प्यारे लाडले, क्या आंसर है भैया, 8 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा भैया मेरे लाडलो, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लॉक कर दो सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया सारे क्वेश्चन बेहतरीन, बिल्कुल पेपर पैटर्न पर आधारित सारी चीजें आप अच्छे से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने। देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इसका आंसर देगा, कौन कौन बच्चा इसका अच्छे से आंसर देगा। 30 सेकंड का आपके पास समय है, 30 सेकंड तक आप सोच सकते हैं भैया। ठीक है, सोच लें आप ध्यान से।
क्वेश्चन बताने का प्रयास करना है सभी बच्चों को। नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, गलती हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, बिल्कुल कोई समस्या नहीं आने देंगे आपके साथ। ठीक है, बिल्कुल आपको अच्छे से नंबर दिलाएंगे भैया, परेशान ना हो कोई भी बच्चा। बस लगातार क्लास का आनंद लेता रहे और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्लास को देखता रहे, चीजों को सीखता रहे और अपने भेजे में सेट करता रहे भैया, यहाँ है ना। ठीक है, बिल्कुल एकदम बेहतरीन तैयारी के साथ सभी बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा भैया। चलो जी, देखें ध्यान से क्या आंसर आप लोग कर रहे हैं, आया किसी का नहीं आया, अभी देखते हैं। 18 और 17 कितना हो गया भैया, 35। और ये भी कितना हो गया भैया, 35। ऊपर वाले दो नीचे वाले दो का क्या है, सम है भैया। ये कितना 38, ये कितना है 38, यानी कॉमन है दोनों। इसमें भी बनाओ, ये 43, यहाँ 43 बनाने के लिए कितना आएगा मेरे भाई, 20 और 23। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, B4 बाहुबली। लॉक कर दो सभी बच्चे, B4 बाहुबली आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति, बुद्धि का विकास। जितने नए नए आइडिया आप लोग लगाओगे, जितने नए सिरे से आपको बुद्धि का विकास होगा, इतना ही आपको पेपर में मदद मिलेगी। नई नई चीजें सोचोगे आप और सारे सब्जेक्ट अपने आप अच्छे हो जाएंगे अगर जिसकी रीजनिंग अच्छी है। ठीक है ना, क्योंकि आपका जो माइंड है वो काम करना शुरू कर जाएगा, लॉजिक लगाना शुरू कर देगा। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। देखें भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भैया क्या होगा। देखें भैया, यदि कूलर को लिखा जाता है भोजन, कूलर को क्या लिखा जाता है भैया, देखना ध्यान से, भोजन। बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से तसल्ली से, बिल्कुल माइंड फ्री, बिना टेंशन के हमारी क्लास को एंजॉय करना है। और सारी चीजों को आपको विश्वास के साथ सिखा दिया जाएगा, परेशान ना हो कोई भी बच्चा। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट आपके भेजे में सेट कर देंगे। कूलर को भोजन, और भैया भोजन को इनको ऐसे लिख लें भैया, गुलाब, गुलाब। और मेरे भाई गुलाब को ये कोड भाषा में बोल रहा है, कुछ भी बोले उसको लिख दो आप बस। ठीक है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट बोला जाता है भैया। और भैया उसको रेस्टोरेंट को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, नटखट। कुछ भी वो बोल दे, आपको इस बात से परेशान नहीं होना है, हमारे किसी भी बच्चे को, है ना। हम उसके साथ खड़े हुए हैं, क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं है कि आपके बाहर जाएगा। ठीक है, आपसे नहीं बनेगा, इतना आपको करवा दिया जाएगा, इतना आपको करवा दिया जाएगा कि क्वेश्चन देखते ही आप लोग आंसर करोगे मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु, क्वेश्चन देखते ही आप लोग आंसर करोगे। ठीक है, अब देखना ध्यान से, क्या पूछा है भैया, आदमी क्या खाता है, क्या खाता है भैया आदमी, सभी को पता है आदमी इन चारों में से क्या खाता है आदमी, भोजन। इधर देखो भैया, इनमें से चार में से क्या खाता है, भोजन। अब भोजन के सामने कोड देखो क्या लिखा है, वही आंसर है भैया। भोजन के सामने देखो क्या लिख रहा है, गुलाब। तो राइट आंसर क्या हो गया, गुलाब। क्या हो गया भैया, गुलाब हो गया राइट आंसर। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन में नहीं था भैया कुछ भी। क्लियर, सभी को शेयर कर दें भैया, सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुपों में भैया, सभी भाई बंधुओं के पास, यारे प्यारे के पास, सभी पढ़ने वालों के पास भैया क्लास को पहुंचा दिया जाए। बिल्कुल पूरे नंबरों वाली क्लास चलाई है, पूरे नंबरों वाली, बिल्कुल किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं आने देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। देखें भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है, आंसर करेंगे सभी बच्चे जल्दी से भैया। अलग आपको बताना है, असंगत आपको बताना है, भिन्न आपको बताना है भैया, असमान आपको बताना है, कुछ भी लिख सकता है। इन सभी का मतलब एक ही होता है, कोई बच्चा कोई भी परेशानी में, कोई भी दिक्कत में नहीं आना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, कुछ भी लिख दे भैया, इनका मतलब एक ही होता है। देखो, कंडरा, नाक, अस्थिबंध, हड्डी, बताएं भैया जल्दी से। तो आप सभी ने देखा होगा भैया, कंडरा, अस्थिबंध, हड्डी है, सभी हड्डियों से, और अंदर वाले ऑर्गन है भैया ये। ठीक है, नाक हमारी क्या है भैया, इसमें अलग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये सभी आपके साइंस के शब्द है भैया। ठीक है, मांसपेशियों को जोड़ना, हड्डी को हड्डी से जोड़ना, उनको बोला जाता है। ठीक है, टेंडन और अस्थिमज्जा, सॉरी अस्थिमज्जा नहीं, टेंडन, और एक और होता है, कौन सा शब्द होता है वो, मांसपेशी वाला भैया,
ठीक है, उसको जोड़ने वाले को क्या कहते हैं, उसमें आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर। ठीक है, अस्थिबंध। ठीक है, बिल्कुल सही है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जा रहा है बहुत ही शानदार तरीके से, बिल्कुल नया क्वेश्चन आप सभी के सामने आया भैया। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट्री से नया क्वेश्चन, नया प्रोडक्ट आ रहा है भैया आप सभी के सामने। देखते हैं भैया क्या इसका आंसर बनेगा, करने का प्रयास करते हैं। देखें ध्यान से, 2 4 5 11 20 36, 2 5 11 20 36 भैया, इसमें एक है, इसमें भी एक है, इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें 16 है। ठीक है, 1 3, देखो ये स्क्वायर हो गए, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है, इसका मतलब ऐसे ये शायद नहीं बन रहा है, ऐसे ये शायद नहीं बन रहा है। प्लस माइनस गुना भाग, जब क्वेश्चन किसी से ना हो, जब क्वेश्चन किसी से ना हो, गैप में से गैप, माइंड में भेजे में सेट बैठा लें आप सभी बच्चे। ठीक है भैया, वहां से हो जाएगा। अब देखें इस क्वेश्चन में क्या कर रखा है, देखना ध्यान से। 5 4 9 और 2 11, 3 को बनाकर जोड़कर अगला लिख रखा है, पिछले वाले को अब खत्म कर दिया है। 5 और 4 9, 9 और 11 20, 20 और 11 31 और 5 36, 36 और 56, 56 और 1 57 और 10 67। क्या आंसर हो जाएगा आपका राइट भैया? सभी बच्चे ध्यान से देख लें कैसे बताया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन भैया, कैसे बताया है देख लें सभी बच्चे। एक अगले वाले को छोड़ते हुए चलेंगे, पिछले वाले 3 3 का पेयर बनाते चलेंगे भैया, पिछले 3 3 का क्या बना देंगे, पेयर बनाते चलेंगे। लॉक कर दो भैया सभी बच्चे ईमानदारी के साथ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका भैया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया। आंसर करेंगे सभी बच्चे। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो साइड में नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सारी आपको जानकारी दी जाएगी, किसी भी चीज से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या आ रही है तो सारी चीजों के बारे में आपका जो भी डाउट है वो क्लियर किया जाएगा भैया। ठीक है, कोई भी फोन कर सकता है, कोई भी मैसेज कर सकता है भैया। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन दिया गया, बड़े क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है, बड़े को चुटकियों में हिला देंगे भैया, तुरंत बना देंगे। देखना ध्यान से, रीवा पूरब की ओर, देखना भैया ध्यान से, पूरब की ओर जब भी कोई व्यक्ति चलना शुरू करेगा तो सेंटर पॉइंट से चलना शुरू करेगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, रीवा कहां चलती है भैया, पूरब दिशा की ओर 40 मीटर। कहां चलती है मेरे भाई, पूरब दिशा की ओर 40 मीटर चलती है। इधर पूरब है ना, देख लें ध्यान से भैया, इधर होती है पूरब, इधर होती है मेरे भाई पश्चिम, और ये होता है उत्तर, और ये होता है भैया दक्षिण। क्या होता है भैया, दक्षिण होता है। ठीक है, तो जिधर की साइड आपसे बोला जाए इधर की साइड आप चला दे। 40 चला दिया भैया, चलो जी। फिर दाई ओर मुड़ती है भैया, इधर मुड़ गया भैया दाया, एक होता है दाया और एक होता है बाया। दाया बोलते हैं सीधे को, बाया बोलते हैं उल्टे को। जहां भी आप खड़े हो वहां से ये देखें भैया आपका सीधा हाथ का है उल्टा हाथ का है, जहां भी आप लोग खड़े हो वहीं से तुरंत देखें। देखो अब इधर साइड में खड़े हैं तो आपका मुंह इधर है, सीधा हाथ नीचे की तरफ, उल्टा हाथ ऊपर की तरफ। आप ऐसे भैया अपनी चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, गलतियों से बच सकते हैं। ठीक है, दाएं मुड़ती है और 20 मीटर दौड़ती है। 20 चला दो भैया, यहां से इसको चला दिया। फिर दाएं मुड़ती है 18 मीटर, फिर दाएं मुड़ गया नीचे की साइड से, दाएं मुड़ गया यहाँ पर भैया। देखना ध्यान से, ये पूरी तो 40 है लेकिन 18 ही चलाना है हमें, यहीं पर छोड़ दो। स्टोर पर पहुंचती है, पुणे में दाई ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। दाई ओर मुड़ गई मेरे भाई, अब देखना ध्यान से, 10 मीटर चलती है। जब ये 20 है तो ये यहां तक 10 हो गया आधे में, क्लियर सभी को? चलो जी, 10 मीटर चलती है। इसके बाद वह बाई ओर मुड़ती है और 24 मीटर दौड़ती है। बाई ओर मुड़ती है भैया, देखो इधर दाया इधर बाया, देखना ध्यान से, ध्यान से देखना भैया। 18, ये पूरा 40 है, ये पूरा कितना है भैया 40। ठीक है, ये पूरा 40 है तो यहां पर भैया ये 18 है तो यहां पर कितना और चल गया, ये 24 और चलना है। ये 22 है, 22 के बाद इधर क्रॉस करके आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है भैया, अंत में दाएं मुड़ती है। दाएं मोड़ दो भैया, जब यहां है तो इसका दाया कहां होगा, ऊपर।
दाया मोड़ दो और 12 मीटर। देखो ये 10 है तो 10 के मतलब 10 तो ये हो गया साइड वाला, 10 ऊपर चला, 2 किलोमीटर ऊपर चला गया। इतना करने की जरूरत तभी होती है जब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया हो, डिस्टेंस। लेकिन इसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, इसमें बस ओनली क्या पूछी गई है, डायरेक्शन पूछी गई है। क्या पूछी गई है मेरे भाई, डायरेक्शन पूछी गई है। तो भैया मुझे आप ये बताएं, ऊपर की तरफ देख रहा है, अब ये कहाँ देख रहा है, ऊपर की तरफ। कौन सी दिशा नजर आ रही है ऊपर आपको, उत्तर दिशा नजर आ रही है। तो मेरे भाई राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, मेरे वीरे, मेरे देश के भविष्य लाडलो, आंसर हो जाएगा नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एकदम सही से आंसर हो गया उत्तर दिशा। लॉक कर दो भैया सभी बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। बिल्कुल पेपर पैटर्न पर चीजें आपको करवाई जाएंगी। बिल्कुल किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से स्कोर करके आओगे। आप सभी बच्चे जुड़े रहें, टाइम से क्लास लें, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली चीजों को बनाते हुए चलना है। जितना आप बनाओगे इतनी चीजें आपके काबू में होंगी, आपके अंडर में होंगी सारी चीजें। ठीक है भैया, चलो जी। क्या क्वेश्चन है देखें सभी बच्चे ध्यान से। एक कंपनी में 5 दोस्त हैं भैया। कितने दोस्त हैं, 5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 5 दोस्त हैं भैया। दोस्तों के नाम लिख लो आप, कपिल, शिवा और भैया हरी। हरी, ठीक है। ये तीनों बुद्धिमान है भैया। कौन है भैया, ये बुद्धिमान है। तो जैसे जैसे जो भी चीज दे रखी हो आपको उसमें लिखनी है मेरे दोस्त। ऐसे ऐसे आपको वो चीजें लिखते लिखते चलनी है, किसी भी दिक्कत नहीं लेनी किसी बच्चे को। बुद्धिमान तीनों, तो तीनों के सामने बुद्धिमान लिख दिया, ठीक है। कपिल, रवि और जतिन। कपिल, रवि और लिख दो भैया इसमें, और जितिन। इसका मतलब ये 5 हो गए भैया। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें क्या कह रहा है भैया, मेहनती है। ये क्या है भैया, मेहनती है। तो ये लिखो जी मेहनती, ये लिखो भैया मेहनती, ये लिखो भैया मेहनती, मेहनती है, ठीक है। रवि, हरी और जितिन। रवि, हरी और जितिन ईमानदार हैं। रवि ईमानदार लिख दो भैया यहां पर। जितिन, रवि, हरी ईमानदार, ईमानदार, ठीक है भैया, ईमानदार हैं। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति न तो ईमानदार है और न ही मेहनती है लेकिन बुद्धिमान है। दोबारा से देखें मेरे भाई, दोबारा से देखें। कपिल, शिवा और हरि बुद्धिमान है, तीनों में लिख दिया। कपिल, रवि और जितिन, कपिल में भी लिख दो मेहनती हैं, मेहनती लिख दो भैया इसमें भी। जो कंडीशन जिसकी है, जिसके बारे में कहा गया उसको उसके सामने लिख दो भैया। लिख दिया, बहुत बढ़िया। अब क्या पूछा गया है, न ही मेहनती है लेकिन बुद्धिमान है। ओनली बुद्धिमान आपको किस में दिख रहा है मेरे भाई, सच बताना, सच बताना किस में बुद्धिमान आपको दिख रहा है। बस आप कहोगे सर शिवा में बुद्धिमान दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है, बस क्योंकि उसने ईमानदार के लिए और मेहनती के लिए मना कर दिया है। तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा भैया, तुरंत इसको कॉपी कर दें आप लोग, तुरंत इसको लॉक कर दें भैया। और लॉक करने के बाद सभी बच्चे शेयर कर दें भैया, बहुत शानदार, लाइक कर दें सेशन को, बहुत ही धमाकेदार, बिल्कुल पेपर पैटर्न पर चीजें चला रखी है भैया। ठीक है, आप सभी को बिल्कुल अच्छा बनाने के लिए, आप सभी की तैयारी को बेहतरीन करने के लिए पेपर से पहले सभी को इतने अच्छे से चीजों को कर देना है भैया, इतने अच्छे से भैया, जो आपको वर्दी पाने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, जो भी वर्दी का सपना है आप सभी का पूरा हो जाए। वर्दी का सपना है, वर्दी का जुनून है भैया, आप सभी को पूरा करना है। आपके माँ बाप का सपना है कि हमारे बच्चे भी वर्दी में आए, है ना। चलो जी, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन भैया। नाव और जहाज पे चल रही है बात, कथन निष्कर्ष पे चल रही है चर्चा। देखें भैया, सभी जहाज नाव हैं,
सबसे पहला भैया जब जहाज बोला है तो याद रखना भैया, हर किसी के लिए इस क्वेश्चन में, कथन निष्कर्ष के में, हर किसी एक चीज के लिए आपको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। और सभी बोले तो सर्कल को सर्कल के ऊपर लिखना है, कुछ बोले तो सर्कल को सर्कल से टच करना है मेरे भाई। क्लियर सभी को? क्लियर है ना सभी को भैया? चलो, सभी जहाज है, देखें ध्यान से, ये क्या है मेरे दोस्त, नाव है भैया। सभी में ऊपर कर ले दिया है नाव। अब सभी लंगर जहाज हैं। अब लंगर बोल रहा है जहाज के लिए, तो भैया यहाँ पर क्या बना दो आप, लंगर बना दो मेरे भाई। यहाँ पर क्या बना दो भैया, लंगर बना दो मेरे भाई। क्लियर? अब देखें निष्कर्ष में, देखो सभी लंगर। याद रखना भैया, आपको क्या क्या बातें याद रखनी है इसमें, बात क्या क्या याद रखनी है, बातें भैया। अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर बोले नाम लेकर तो सभी वाला भी सही और कुछ वाला भी सही करना है आपको। और यही उल्टा बोले भैया, बाहर से भीतर, बाहर से भीतर की तरफ बोले बोले तो सभी वाला गलत। और मेरे भाई बंधुओं, कुछ वाला आपको सही कर, कुछ वाले का तो बस ये देखना है, टच है तो सही, टच नहीं है तो गलत भैया। ठीक है, चलो जी। सभी लंगर नाव है, लंगर से नाव तक जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है। देखो भैया सभी वाला सही है, बिल्कुल राइट कर दो। कुछ जहाज लंगर है, कुछ जहाज क्या है, लंगर टच है भैया। जब 100% एक दूसरे के ऊपर चीजें आती हैं तो भैया वो 100 के 100% क्या होता है, टच होता है मेरे भाई। कोई लंगर जहाज नहीं है भैया, ये गलत हो गया, क्योंकि इसमें तो सभी एक दूसरे से टच हैं। कुछ नाव लंगर है भैया, ये भी सही है, क्योंकि नाव और लंगर आपस में टच है भैया। कुछ वाले में तो यही देखना है। तो 1, 2 और 4 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है मेरे भाई बंधुओं, मेरे यारे प्यारे, कौन से में है भैया? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 किस में लिखा हुआ है भैया? 1, 2 और 4 किस में है? आपका सी ऑप्शन में है। C4 करेक्ट आपका लाजवाब आंसर हो जाएगा भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है। वर्बल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैलकुलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चित्रों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चित्रों में भैया आपको क्या देखना है, 3 एक जैसे देखना है, एक अलग देखना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अलग आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से आपको नजरों का खेल है, नजर रखनी है बनाकर भैया। ठीक है, देखे कौन सा से, देखो ये भी त्रिभुज के भीतर इसमें दे रखा है, ये भी उल्टा है, बेशक से कोई दिक्कत नहीं है, ये भी ऐसे ही दे रखा है, लेकिन डी ऑप्शन में, लेकिन मेरे भाई डी ऑप्शन में कोई भी ऐसी चीजें नहीं दे रखी है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? दूसरी बात। सबसे ज्यादा गलती होने के चांस कैसे होते हैं? देखो डी को मत लगा देना कभी, आप देखो ही ना, डी किस में लिखा हुआ है? बी में लिखा हुआ है भैया। ऐसे आपको बड़े अच्छे से, बड़े सोच समझ के, समझदारी के साथ ये काम करना है। कभी भैया आप आंसर निकालने के बाद भी बाद में आपको पछताना हो जाए, गुरुजी बिल्कुल सही था लेकिन हमने ऑप्शन को नहीं देखा, इसलिए हमारी गलती हो गई है। तो कोई गुंजाइश मैं आपके लिए छोड़ूंगा नहीं भैया, वहां तक सारी चीजें आपको यही करवा करवा कर भेजूंगा, इतने अच्छे से प्रैक्टिस करवा के आपको आगे भेजूंगा कि कोई समस्या ही ना आए किसी क्वेश्चन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार देखें भैया। ऐसे क्वेश्चन आपने भैया बहुत देखे होंगे जो भैया यूपी पुलिस के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत लंबी लंबी स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के बाद कोई गलती नहीं करेगा मेरे दोस्त, इतनी प्रैक्टिस इन क्वेश्चनों की हम आपको करवा देंगे कि आपके माइंड में बिल्कुल एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाएगा, इस तरीके से आप जवाब देने लगोगे भैया। ठीक है, कथन अनुपस्थित दिल में प्रेम को बढ़ाती, अनुपस्थित यानी कि भैया बहुत दिन हो जाते हैं मिले मिले, तो कैसा लगता है, प्यार और बढ़ जाता है भैया आपस में, है ना। एक दूसरे से दूर रहने से क्या होता है भैया, प्यार और बढ़ जाता है भैया, है ना, यादें और बढ़ जाती है। बताएं भैया क्या क्वेश्चन है? अनुपस्थित दिल में प्रेम को बढ़ाती हैं, बढ़ाओ भैया प्रेम को। कैसे आंसर इसमें देना है ध्यान से देखेंगे भैया। इसी को देखकर ये चीजें दी जाती हैं।
अगर इनका सीधा सीधा मतलब आपको नीचे दे रखा है और एक तर्क के साथ आपको दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो बकवास कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, तो बस आपके साथ टाइम पास कर। देखें भैया, किसी वस्तु या व्यक्ति का मौजूद न होना उसके प्रति लालसा की ओर अधिक बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या है भैया, अगर कोई किसी को जल्दी से नहीं मिलता है या जल्दी से नहीं देख पाता है या जल्दी से, क्या कह सकते हो आप लोग, कि दूरियां ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो भैया अनुपस्थिति क्या रहेगी, एक दूसरे का जो प्रेम है उस चीज में और बढ़ जाता है भैया, ठीक है, प्रेम और बढ़ जाता है। तो बिल्कुल जो ये बात है ये कथन से रिलेट करके ही बोल रहा है, बिल्कुल ऐसा होता है, आप लोगों ने भी ऐसी चीजें देखी होंगी, है ना। चलो जी, बिल्कुल पहले वाला आपका सही है भैया। दूसरा, रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित दूरियां बनाए रखें। भैया ऐसा नहीं करना है कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए भैया दूरियां आप लोग बनाते रहें, ठीक है, ये दूरियां बनाना या बन जाना ये अलग अलग बातें होती है, ठीक है, तो बनाए रखना ये जरूरी नहीं होता है भैया, ठीक है, किसी कारण से ऐसा हो रहा है, किसी कारण से आपके सामने ये समस्या आ रही है या ऐसा हो रहा है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन आप रिश्ते को बनाने के चक्कर में ये कहें कि हाँ हम तो दूर दूर रहेंगे, हम मिलेंगे ही नहीं, आपको देखेंगे ही नहीं, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी भैया, गलत हो जाएंगी। ऐसा रिश्ता फिर क्या काम का है, ठीक है, तो भैया कौन सा सही हो जाएगा, पहले वाला सही हो जाएगा। और पहले वाले में देखो क्या लिख रखा है, एक ना लिख रखा, एल लिख रखा है, एल लिख रखा है भैया, है ना, तो भैया एल कौन से में देखें ध्यान से, ऑप्शन नंबर बी में लिख रहा है केवल निष्कर्ष एल पालन करता है भैया। एक एक बात को, एक एक चीज को ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, वरना भैया जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत तो होगा ही होगा और भैया आपको कई नंबर आगे पीछे भी जाना पड़ेगा, ठीक है, तो भैया नजर हटी दुर्घटना घटी, ये बात आपको भैया जरूर देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया, देखें सभी बच्चे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पेश किया जा रहा है आप सभी के सामने, देखें ध्यान से। कथन आपका दिया हुआ है भैया, मुख्य रसोइये ने अपने सहायक को बताया कि यह कुकीज ठीक से नहीं पकी है, यानी कोई डिश उसने बनाई है जिसमें वो कच्ची रह गई है या ठीक से नहीं पकी है, टेस्ट नहीं आ रहा है उसमें, तो वो उसको बता रहा है भैया। क्या निष्कर्ष है, मुख्य रसोई अपने सहायक को गलती दिखाना चाहता है, बिल्कुल भैया गलती दिखा रहा है वो अब, कि आगे से ऐसी गलती ना हो, आगे से ऐसी गलती ना हो जिससे कस्टमर परेशान ना हो और हमारे यहाँ की छवि जो है वो खराब ना हो भैया इसके कारण, ठीक है। चलो जी, बिल्कुल सही है आपका पहला, बिल्कुल आपको पहले वाला सही कर देना है। दूसरा भैया, मुख्य रसोई को कुकीज पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है भैया, वहां पर तो बहुत सारे आइटम बनते हैं, उनका तो वो काम है भैया, वहां पर उनका तो वो काम है, वहां पर जैसा कस्टमर आ जाएगा उसको ऐसी चीजें बना कर देनी पड़ेंगी जो चीज की डिमांड होगी, ठीक है, तो पहले वाला सही है भैया, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है भैया, लॉक कर दो सभी बच्चे, लॉक कर दें भैया सभी बच्चे, शानदार, वेरी गुड, लाजवाब भैया। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ गया, बहुत ही शानदार भैया, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड भैया जैसे पूछे जाते हैं आप सभी के सामने, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आ रहे हैं, ठीक है। देखें भैया 2 मिनट के लिए सारी बातों को इस क्वेश्चन में आप समझ लें भैया, सभी बच्चे ध्यान से समझ लें भैया। एक साइन होता है ये वाला और एक साइन होता है ये वाला, एक साइन होता है ये वाला और एक साइन होता है ये वाला भैया, सभी को इन साइनों का मतलब पता होना चाहिए मेरे दोस्त। जिधर की तरफ मुंह खुला होगा इसका मतलब है बड़ा है भैया, बड़ा है, इसका मतलब है भैया, इधर लिखते हैं ताकि आपको क्लियर हो, यहां लिखे हैं भैया बड़ा है और इधर है तो ये भैया छोटा है। जिधर की तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा, जिधर की तरफ मुंह बंद होगा वो भैया छोटा। अब देखो ये बड़ा है और नीचे आपको एक डंडा दिख रहा है तो ये बराबर भी है भैया, दोनों कंडीशन है, और ये छोटा है तो भैया ये इसके नीचे लग रहा है, ये जो क्या है बराबर भी है। तो इन 4 साइनों का खेल है भैया, मैं आपको बातें बता रहा हूं, आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, जिससे जिसका रिलेशन पूछा जाए, अगर उनके बीच में कहीं भी अपोजिट साइन आ जाए, कहीं भी साइन आपस में बंद हो जाए, एक खुला हो एक बंद हो, वो हमेशा गलत होता है, उसको गलत कर देना पहले ही।
गलत कर देना उसको पहले ही। दूसरी बात, जिसका जिससे संबंध पूछा है अगर उसके पैरेलल वो साइन चलते रहते हैं तो वो वाली बात सही होगी। देखें भैया, कथन दिया गया टी बराबर एस ग्रेटर देन इक्वल टू एन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू यू ग्रेटर देन पी लेस देन क्यू। इसमें से हमें चेक करना है कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। पहले वाले को चेक करते हैं भैया, एस ग्रेटर देन क्यू। देखो भैया एस कहां है, ये रहा, क्यू कहां है, ये रहा। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा है भैया, इसके बीच में रिलेशन क्या है, ग्रेटर देन का। देखें ध्यान से, यहां पर ग्रेटर देन लग रहा है, यहां पर क्या लग रहा है, लेस देन। इसका मतलब कभी भी अपोजिट साइन आ जाए हमेशा 100% गलत, 100% रॉन्ग, यानी आपको गलत करना है भैया। आपको क्या करना है भैया, गलत करना है 100 के 100% भैया। ठीक है, तो ये साइन आते ही भैया क्या कर देना है, गलत। दूसरी बात, a इज लेस देन इक्वल टू टी। ए कहां है भैया, देखें ध्यान से, ए ये रहा, देखें भैया ये रहा। टी कहां है, ये रहा, देखना ध्यान से, बराबर है, बराबर ये रहा। ऐसे साइन है टी की तरफ खुल रहा है ना, देखो ये खुल रहा है टी की तरफ, टी की तरफ खुला। देखो जब एस इससे बड़ा है, एस और टी बराबर है, तो जो काम एस का होगा वही काम टी का होगा, वही काम होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब भैया ये सेम चीज है, बिल्कुल सही है दूसरे वाली, वो सेम चीज है, बिल्कुल सही है भैया दूसरे वाली। क्लियर सभी को, सेम टू सेम साइन आपको देखने हैं भैया, अपोजिट साइन आ जाए तुरंत गलत कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया जा रहा है। देखें भैया क्या क्वेश्चन लिख रहा है भैया, 2 और 3 के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक साथ होंगी। तो आपको पता होना चाहिए जब भी भैया क्या पूछा जाए, समय पूछा जाए, तो समय निकालने का फॉर्मूला होता है भैया, लिख लें सभी बच्चे जिसको भी नहीं पता है, H1 प्लस माइनस ए डिग्री, प्लस माइनस ए डिग्री भैया। H1 मतलब होता है भैया पहले वाला समय, पहले वाला समय क्या होता है, पहले वाला समय। ए डिग्री का मतलब होता है भैया कौन, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। क्लियर सभी को, चलो जी याद रखना, जब एक साथ की बात होगी, एक साथ की, या एक साथ के साथ साथ एक दूसरा शब्द भी बोलता है वो संपाती भैया, तो मतलब होता है इसका 0 डिग्री। अगर आपके सामने बोले भैया समकोण, क्या बोले भैया, समकोण बोले तो क्या होगा, 90 डिग्री। अगर बोले भैया विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, सभी को इन बातों का पता होना चाहिए भैया, क्या क्या आपको बताया जा रहा है। विपरीत दिशा की बोले तो 180 डिग्री। क्लियर, अब देखें 2 और 3 के बीच में एक साथ होने के लिए बोल रहा है भैया, तो 2/11 30 गुना पहले वाला समय, पहले घड़ी में 2 में से 3 में से कौन सा बजेगा, 2, प्लस और माइनस क्या होगा, 0 डिग्री। तो भैया 0 से ना तो कोई प्लस में फर्क पड़ेगा और ना कोई माइनस में फर्क पड़ेगा। ठीक है भैया, तो भैया कर दो 2/11 बहुत, 30 दूनी 60, तो गुना में क्या आ गया 60, ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या लग जाता है, गुना। 120/11 10 सही 10/11, तो कौन सा आंसर आएगा भैया, 2 बजकर, क्योंकि इन दोनों के बीच में पूछ रहा है तो 2 बजकर ही बोला जाएगा ना। 10 सही 10/11 मिनट पर कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई बंधुओं, देखिए ऑप्शन नंबर डी 4 दिलवाले। क्या आंसर आ गया भैया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, शानदार, ध्यान से देख लें सभी बच्चे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें भैया क्या क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे अच्छे से। वेन आरेख से क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, सारे सिलेक्टेड, सारे भैया आए हुए क्वेश्चन, जैसे जैसे चीजें पूछी जाती हैं उनके माध्यम से हम आपको सारी चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, सभी को भैया ध्यान से चीजों को सीखते हुए चलना है, क्लास किसी भी बच्चे को मिस नहीं करनी है। ठीक है, लगातार तैयारी करता रहेगा तो बहुत अच्छे से स्कोर करके आएगा भैया, और बार बार चीजों को देखेगा तो गलती होने के चांस भी कम रहेंगे। ठीक है, चलो जी ये भैया मूवी है, ये इंजीनियर है और ये फादर है। ये भैया फादर है, ये मूवी लवर है और ये इंजीनियर है, इंजीनियर। ठीक है भैया, क्या पूछ रहा है, फादर, इंजीनियर और फिल्म प्रेमी। ऐसे कितने पिता हैं जो फिल्म प्रेमी भी हैं किंतु इंजीनियर नहीं है। जब इंजीनियर नहीं है तो इसको हटा दो भैया,
इसमें से कोई भी नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों होने चाहिए। अब ये दोनों होने चाहिए तो ये कहाँ से टच हो रहे हैं आपस में, ये बीच में से। अब बीच में से टच हो रहे हैं तो ये कितना आ रहा है भैया, 38। कितना है मेरे भाई, ये 38। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, जो भी बच्चा ऑप्शन सी बता रहा है बिल्कुल सही है भैया, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे से आप लोगों ने जवाब दिया एक एक करके। बहुत जल्दी हम धीरे धीरे क्वेश्चनों की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ा देंगे और ठीक है। बहुत अच्छे से आप सभी ने जवाब दिया है, ऐसे ही आप लोग जवाब देते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें। अब की बार आपको वर्दी का सपना बिल्कुल पूरा करना है। जो भी किसी भी बच्चे ने पिछली बार पेपर दिया हो, कोई गलती हो भी गई है तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को आप छोड़ दें, नर्वस ना हो कोई भी बच्चा, ठीक है। अब की बार मौका हाथ से नहीं निकलने देना है, माँ बाप का सपना आपको पूरा करना है। सभी बच्चे ईमानदारी से अच्छे से लग जाएं तैयारी में भैया, जल्दी फॉर्म भरने शुरू होंगे। उसके साथ सभी बच्चों को अच्छे से तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है भैया, ठीक है। तो आज के सेशन को भैया यहीं ख़त्म करते हैं, यहीं विराम देते हैं आज के एपिसोड को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, और तब तक के लिए आप सभी लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तैयारी बेहतर से बेहतरीन बनाते रहें, सभी स्वस्थ रहें, परिवार के साथ रहें, अच्छे से आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।